नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का चैप्टर 1.3 के कुछ सवाल हैं उसको हल करेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल दिया है आपका, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 जो है अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। हम तो जानते हैं कि अपरिमेय संख्या ही है, अब लेकिन इसको जब सिद्ध करना होगा तो हम इसके उल्टा मान लेंगे कि √5 जो है परिमेय संख्या है। अब उसी विधि द्वारा हम इसको हल करते जाएंगे और बाद में देखेंगे कि ये परिमेय संख्या ही आ जाएगा। तो ये हमारे जो मानने के विरोधाभास के चलते हो जाएगा, इसीलिए हम लिख देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। आइए देखते हैं कैसे हल होगा। देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब इसको क्या मान लेंगे, अपरिमेय है तो परिमेय मान लेंगे हम इसको। यह मान लिए। अब देखिए, जब परिमेय संख्या माने है तो जितनी भी परिमेय संख्याएं होती है उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और P/Q में Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कड़ी में 5 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q ≠ 0, मतलब Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो तो चलेगा। यहाँ पर अगर Q का मान 0 हो गया तो मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं रह जाएंगी, क्योंकि उसका मान जो है, अगर देखिए जैसे मान लीजिए 5/0, अगर 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अनंत मान हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं हो जाएगी। तो इसलिए हम लिख देंगे कि Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद लिखेंगे, अब √5 बराबर P/Q, ठीक है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिए। तो इसका वर्ग करेंगे, देखिए √5 है तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और P का वर्ग करेंगे तो P², Q का स्क्वायर Q²। P²/Q², या P² बराबर 5Q²। अब ध्यान से समझिए, P² का मान जो है 5Q² है, तो मतलब P² का मान कुछ गुना हो गया, तो इसका मतलब है कि Q जो है भाज्य संख्या है। इसको लिख लीजिएगा, इम्प्लाई 5 P² को विभाजित करता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। 5 क्या हो गया, P² को विभाजित करता है। उसके बाद आगे देखते हैं कैसे होगा। इधर मिटा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए 5 जो है P² को विभाजित करता है, तो 5P को भी विभाजित करेगा।
यहाँ पर लिख लेंगे 5 p को भी विभाजित करेगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे पुनः मानेंगे, माना P बराबर 5m मान लेंगे। P बराबर क्या मान लेंगे? 5m। तो P स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 25m स्क्वायर। अब इस मान को जो है समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में P स्क्वायर का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, यहाँ पर है P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर। P स्क्वायर का मान क्या है? 5Q स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर हो गया 25m स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, मतलब Q स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 5m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर Q स्क्वायर का मान जो है m स्क्वायर का कुछ गुना हो गया, मतलब यहाँ पर Q भी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग कि 5 Q को भी विभाजित करता है। हो गया। इसको समीकरण नंबर 3 कर लीजिएगा। और देखिए समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से 5p को विभाजित कर रहा है और 5q को विभाजित कर रहा है, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2, 3 से, समीकरण 2, 3 से 5q से भी विभाज्य है तथा यहाँ पर उल्टा लिखा गया, PQ 5 से विभाज्य है। अर्थात 5 क्या है? 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह इस मान्यता का विरोध करता है। इसको लिख लेंगे
अब देखिए यह जो है इस मान्यता का क्या कर रहा है, विरोध करता है कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः करड़ी में 5 क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब एक बार जो है आप लोग इसको एक बार और समझ लीजिए क्या करना है। देखिए हमारा सवाल था कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने सबसे पहले क्या माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो करड़ी में 5 को जो है मतलब जितने भी परिमेय संख्या है उनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने भी तो करड़ी में 5 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ मतलब Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो वहीं लिख दिया गया कि जहाँ Q नॉट इक्वल 0। अब √5 बराबर क्या मान लिए, P/Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर भी वर्ग कर लिए। तो इधर √5 का मतलब गुणा किया जाएगा √5 से, तो 5 हो जाएगा। इधर P² तो P² का मान 5Q² के बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। तो देखिए यहाँ पर 5 मतलब गुणनखंड के रूप में मिल रहा है, तो मतलब 5 क्या हो गया, P² को विभाजित करता है। तो 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पर लिखा गया है कि 5 P को भी विभाजित करेगा। अब माना P बराबर 5m मान लिया गया है, तो P² बराबर कितना हो जाएगा, 25m²। अब इस मान को जो है समीकरण नंबर 1 में रखा गया है। तो समीकरण 1 में P² का मान रखने पर 25m² और 5Q², तो Q² का मान 5m² के बराबर हो गया। तो यहाँ पर देखिए Q² का मान 5m² है, तो मतलब 5 भी क्या करेगा, Q को विभाजित करेगा। अब उसके बाद लिखा गया है समीकरण 2-3 से PQ 5 से क्या है, विभाज्य है, अर्थात 5 P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह इस मान्यता का विरोध करता है कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः करड़ी में 5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। आइए दूसरे सवाल को हम हल करते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। अब इसको भी हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जैसे पहले हम माने थे कि परिमेय संख्या है, इसमें भी वही माने जाएगा पूरा कि माना 3 + 2 करड़ी में 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब भी परिमेय संख्या मानेंगे तो हम लिख लेंगे कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ मतलब जो भी परिमेय संख्या होगा उसमें P और Q सभाज्य हो। और Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हो गया। अब इसमें भी वही मानेंगे, 3 + 2 √5 बराबर P/Q।
तो हम इसमें से हम इसको ले लेते हैं, 2√5 बराबर पी बटा क्यू माइनस 3, या √5 बराबर लिख सकते हैं पी बटा में 2q और माइनस 3/2। इधर 2 से गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग कर लेंगे दोनों में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि p और q पूर्णांक है, मतलब कोई ना कोई संख्या रहेगा, p और q कोई पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए यहाँ पर लिख लेंगे, इसीलिए p बटा में 2q माइनस 3/2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, √5 भी क्या हो जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, मतलब इधर वाला परिमेय संख्या हो गया तो इधर वाला भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या ही होगी। मतलब लिख लेंगे कि √5 भी एक परिमेय संख्या है, मतलब ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अभी हमने सिद्ध किया था कि कड़ी में 5 क्या है आप लोग का, अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने माना है कि परिमेय संख्या तो परिमेय आएगा ही, लेकिन अपरिमेय संख्या है, यह जो है विरोधाभास है। इसको लिख लेंगे कि यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है, हमारी अवधारणा गलत है, मतलब हमने जो माना है वो क्या है, गलत है। अतः जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। अतः लिख दीजिएगा 3 + 2 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। हो गया, इसको नोट कर लीजिए।